हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं प्रीति गेम स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रीति ब्यूटी वर्ल्ड पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मेरी दुआ है कि आप आगे भी हमेशा हंसते खेलते रहेंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सलून में होने वाले एक छोटे से काम के बारे में, जिसने हर ब्यूटिशियन को बहुत 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 परेशान किया होगा कभी ना कभी। और हर ब्यूटिशियन चाहती है कि वो काम उसको परफेक्टली आए। वो काम क्या है आप सब समझ ही चुके होंगे। मैं बात कर रही हूँ थ्रेडिंग की। जी हाँ, थ्रेडिंग, जिससे एक ब्यूटिशियन रोज 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 किसी ना किसी ऐसे क्लाइंट से ज़रूर आमना सामना उसका होता होगा, जो थ्रेडिंग के लिए इतना 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 परेशान कर देता है कि बस क्या बोलें। कोई कहती है जी हमें बहुत पेन हो रहा है, कोई कहती है हमारी शेप ख़राब ना हो जाए, एक बाल एक्स्ट्रा निकल गया, एक बाल रह गया, ये सब चीज़ें। तो आज हम पहले ये पता करेंगे कि थ्रेडिंग क्या होती है। देखिए, पुराने ज़माने में जब हमारे जो दादी नानी वगैरह थी, इनके फेस पे जब बाल होते थे तो वो कुछ चीज़ें यूज़ करती थी। जैसे बेसन हो गया, आटा हो गया, या कुछ जड़ी बूटियाँ हो गई। धीरे धीरे जब चीज़ें थोड़ी बदलने लगी, थोड़े थोड़े नई नई चीज़ों के आविष्कार हो गए, तो एक चीज़ का आविष्कार हुआ, वो थी थ्रेडिंग। अब वो आविष्कार कहाँ हुआ? ये आविष्कार हुआ चाइना में। जी हाँ, जहाँ नए नए चीज़ों के आविष्कार होते हैं, जहाँ कोरोना का भी आविष्कार हुआ था, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, और हम सलून वाले बहुत रोए थे उस टाइम पर। तो चाइना ने थ्रेडिंग का आविष्कार किया था, और इस आविष्कार से एक नई क्रांति आई थी थ्रेडिंग जगत के अंदर। एक औरत को क्या चाहिए था कि भाई अगर उसको इतना सब चीज़ झंझट ना करनी पड़े, उसको बेसन घोलना है, उसको आटा घोलना है, जड़ी बूटियाँ घोलनी है, इससे अच्छा है थ्रेडिंग कराइए। छुट्टी। थ्रेडिंग कहाँ कहाँ करा सकते हैं हम लोग। थ्रेडिंग हम अपनी आईब्रोज में, अपने साइड लॉक्स में, अपर लिप पर, चिन पर, फोरहेड पर हम थ्रेडिंग करा सकते हैं। थ्रेडिंग के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है ये तो सभी को पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ज़रूरत होती है एक थ्रेड की, जो कि 40 नंबर का होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है टैल्कम पाउडर। तीसरी चीज़ होती है एस्ट्रोजेंट, कोई भी आपका मॉइस्चराइज़र या कोई भी आपकी क्रीम। चौथी चीज़ होती है सीज़र। जी हाँ, सीज़र। तो थ्रेडिंग जब हम करते हैं, कई क्लाइंट बोलते हैं कि जी हमें बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हमें दर्द हो रहा है। कई ब्यूटिशियन भी बोलते हैं कि हमारे हाथ से बहुत दर्द होता है, और कई ब्यूटिशियन के हाथ से पेन होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। क्या टेक्निक होती है? पहली, जब भी आप थ्रेड चलाएं, आप ये ध्यान रखें कि आप स्किन से बिल्कुल सटा कर थ्रेड चलाएं। ऊपर से अगर थ्रेड आप चलाएंगे, बालों को ऊपर से खींचेंगे, तो दर्द क्लाइंट को होगा। इसलिए आप हमेशा थ्रेड को स्किन से टच करके चलाएं। टच करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल स्किन के अंदर गड़ा दें, नहीं, स्किन से बिल्कुल पास रखें, तब आप चलाएं। दूसरी टेक्निक, जब आप बाल को निकालें, रिमूव करें, तो एक लाइन के बाल निकालें, फिर दूसरी लाइन को छेड़े। ये नहीं कि आप कहीं से भी करे जा रहे हैं, उससे भी पेन होता है। तीसरी बात, कभी भी स्किन को लूज छोड़ के थ्रेड ना चलाएं। कभी भी आप थ्रेडिंग कर रहे हैं तो उसको बोलो कि भी अच्छे से स्ट्रेच करें, ऊपर से भी और नीचे से भी। अगर वो दोनों तरफ से स्ट्रेच नहीं कर पा रहा है तो किसी और का आप हेल्प ले सकते हैं ऊपर से स्ट्रेच करने के लिए, लेकिन स्किन हमेशा बिल्कुल स्ट्रेच होनी चाहिए। चौथी चीज़, अगर आपको फिर भी अगर क्लाइंट बोल रहा है कि हमें पेन हो रहा है, तो थ्रेड को थोड़ा सा आप गीला कर लीजिए। जी हाँ, थोड़ा सा गीला कर लीजिए उस जगह से जहाँ से आप थ्रेडिंग कर रहे हैं। पूरे थ्रेड को नहीं, फिर तो आप चला नहीं पाएंगे। जिस जगह से आप थ्रेडिंग कर रहे हैं उस जगह से आप थोड़ा थ्रेड को गीला कर लीजिए। और हमेशा थ्रेडिंग बनाने के लिए थ्रेडिंग में यूज़ होने वाला थ्रेड ही यूज़ करें, वो कपड़े वाला थ्रेड यूज़ ना करें, उससे पेन होगा। अब बात आती है कि हम जब थ्रेडिंग बनाते हैं तो हमारी शेप अच्छी नहीं बनती है। देखिए, शेप के लिए फिर वही बात आएगी कि आपको स्ट्रेच अच्छे से कराना है। अगर आप अच्छे से स्ट्रेच करा रहे हैं तो थ्रेडिंग की शेप अपने आप ही उभर कर आ जाती है। बस स्ट्रेच करने का, 3 उंगलियों से आप नीचे से स्ट्रेच कराएंगे और 3 उंगलियों से आप ऊपर से स्ट्रेच कराएंगे, इस तरह से। अगर आप इस तरह से स्ट्रेच करा रहे हैं तो आपकी थ्रेडिंग की शेप अपने आप ही निकल कर आएगी। आपको सिर्फ
जो आसपास के एक्स्ट्रा बाल हैं आपको सिर्फ वो रिमूव करने पड़ेंगे। आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है, क्लाइंट से सबसे पहले आप चेयर पे बैठते ही ये पूछ लीजिए कि आपको थ्रेडिंग मोटी रखवानी है, पतली रखवानी है या फिर मीडियम रखवानी है। अगर वो कहता है पतली रखवानी है तो भी आप एक लेयर एक्स्ट्रा अपनी तरफ से छोड़ कर रखिए, आप उसको निकालिए मत, क्योंकि क्लाइंट बाद में हमेशा अपनी गलती नहीं मानता है, वो हमेशा ये बोलेगा कि जी आपने पतली कर दी। इसलिए आप एक लेयर हमेशा पहले ही छोड़ दें अपनी तरफ से। जब वो अगर फिर भी बोलता है कि इसको रिमूव कर दीजिए तब आप रिमूव करें, कभी भी आप पहले रिमूव ना करें। दूसरी बात कि थ्रेडिंग से पहले ही आप क्लाइंट से ये बोल दीजिए, अगर उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, कि आपको स्ट्रेच बहुत अच्छे से करना है अपने कई क्लाइंट की आदत होती है थ्रेडिंग कराते समय बातें करने की, बात करते करते वो हाथ लूज छोड़ देते हैं और जब कट लगता है तो वो सबसे पहले ब्यूटिशियन के वो ब्लेम करता है वो आप, और फिर वो जो एक जो क्लाइंट होता है वो सब जगह ये बोलता है जी देखो मेरी स्किन वहाँ कट गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, आप जब भी थ्रेडिंग बनाए आपका ध्यान पूरा थ्रेड के ऊपर ही होना चाहिए कि आपका थ्रेड कैसे चल रहा है, कहाँ चल रहा है। ये नहीं है कि आप भी बातों में लग गए और आपने बातों बातों में नहीं। आप कभी भी मोबाइल पे बात करते हुए थ्रेडिंग ना करें। मैंने कई ब्यूटिशियंस को देखा है कि साइड में मोबाइल लगा लेती हैं और थ्रेडिंग करती हैं, और वो थ्रेडिंग बात करने में इतनी बिजी हो जाती हैं कि उनको यही नहीं पता होता कि हमने थ्रेडिंग के बाल एक्स्ट्रा निकाल दिए हैं। फिर बाद में सलून की बहुत बदनामी होती है, क्योंकि थ्रेडिंग आईब्रो एक ऐसी चीज़ है जो एक औरत की खूबसूरती को बढ़ा भी सकती है और उस खूबसूरती को कम भी कर सकती है, और कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि उसकी आईब्रो का एक भी एक्स्ट्रा बाल आप रिमूव करें। मैंने कई जगहों पे ऐसा भी देखा है कि एक आईब्रो के ऊपर सैलून पर केस तक हो चुके हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात आती है कि अभी हम कैसे थ्रेड को चलाएं। देखिए मैं बताती हूँ कि मैं जब थ्रेडिंग करती हूँ तो मेरे हाथ से बिल्कुल भी पेन नहीं होता, ये क्लाइंट बोलते हैं, और मैं अपनी थ्रेडिंग भी खुद करती हूँ और मुझे पता है कि कभी भी पेन नहीं होता है। मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में जब पहले कभी बहुत पहले मैंने कभी किसी से थ्रेडिंग कराई हो, लेकिन अब 10-12 सालों से मैं खुद अपनी थ्रेडिंग करती हूँ, खुद ही थ्रेड में चलाती हूँ, खुद ही थ्रेडिंग में करती हूँ। मुझे पता है मेरे हाथ से पेन नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि मैं हमेशा ये देखती हूँ कि कौन सी जगह पर थ्रेड में कितने अल्वेट देने हैं। मैंने कई ब्यूटिशियन को देखा है कि वो जब थ्रेड को जब वो घुमाती हैं तो वो उल्टी साइड घुमाती है, मतलब बाहर की साइड घुमाती है, लेकिन ये रॉन्ग है। कभी भी आप थ्रेड को घुमाएं तो वो अपनी साइड घुमाएं, अपनी साइड थ्रेड घुमा के देखिएगा आप, फिर आईब्रो करके देखिएगा कि अगर आपकी आईब्रो के अंदर पहले पेन होता था तो उसके बाद आपको कम पेन होगा। दूसरी बात, जब आप थ्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आपको सिर्फ फोर हेड पे करना है, अपर लिप पे करना है, या एक्स्ट्रा बाल रिमूव करने हैं, सिर्फ कोई इसमें कोई शेप नहीं देनी है, तो आप थ्रेड में सिर्फ 3 या 4 अलवेट लगाएं। जी हाँ, सिर्फ 3 या 4। बहुत से क्या करते, लगाते रहते लगाते रहते लगाते रहते, नहीं, उससे ज़्यादा खिंचाव होता है और ज़्यादा पेन होता है। लेकिन जब आप शेप दे रहे हैं, जब आपको नीचे की यहाँ की शेप देनी है, बिल्कुल शेप से अगर सटाकर अगर आप थ्रेडिंग कर रहे हैं, थ्रेड चला रहे हैं, और या ऊपर से भी, तब आपको 6 से 7 बार थ्रेड को अलवेट देने होंगे, अपनी तरफ घुमाना होगा, तब आप थ्रेड को रखकर, ताकि उसका एक बैलेंस बन जाए, सिर्फ इसलिए। फिर उसकी शेप जब बन जाती है, फिर एक्स्ट्रा बाल रिमूव करने के लिए वही 3 से 4 बार सिर्फ। अगर आप इन टेक्निक्स का ध्यान रखेंगे ना, तो मैं गारंटी से बोल रही हूँ, एक तो आपकी थ्रेडिंग बहुत अच्छी बनेगी, दूसरी बात आपकी थ्रेडिंग में पेन नहीं होगा। क्लाइंट खुद बोल के जाएगा कि आपकी थ्रेडिंग इस बार जो आपने की है उसमें पेन नहीं हुआ। अच्छा, फिर थ्रेडिंग के बाद क्या करें? थ्रेडिंग के बाद आप क्या करेंगे कि थ्रेडिंग के बाद पहले आप जितने भी एक्स्ट्रा बाल जो निकले हैं उनको आप साफ़ करेंगे, किसी भी कॉटन से या किसी टिश्यू से या ब्रश से। उसको साफ़ किया, एस्ट्रीजेंट कॉटन में लिया, उसको लगाया आईब्रोज पर, ठीक है, ताकि जो उसके पोर्स हैं उसमें जो बालों के निकलने के बाद जो ओपन हुए हैं उसके अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो, इसलिए एस्ट्रीजेंट का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र या थोड़ी सी क्रीम लेकर, हाँ इसमें आप थोड़ी कंजूसी कर सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी ही लगानी है, तो वो लगाकर आप उसकी बस 3 से 4 सेकंड के लिए आप मसाज कर दीजिए। देखिएगा उसकी ना तो आईब्रोज पे रेड होगी, वो जहाँ पर भी थ्रेडिंग आपने की है ना, वो कभी भी एरिया रेड नहीं होगा। दूसरा कि आपकी जो क्लाइंट होगी वो आपको थैंक यू बोल कर जाएगी कि मैम आज आपने बहुत अच्छी थ्रेडिंग की है, और जो आपने मेरे को जो एक्स्ट्रा जो सर्विस दी है ना, ये जो मसाज की है, ये बहुत अच्छी की है। तो ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं जिसको अगर आप थ्रेडिंग अगर आप करते हैं तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी थ्रेडिंग तो अच्छी बनेगी, क्लाइंट आपको कॉम्प्लीमेंट जरूर दे के जाएगा। देखिए दोस्तों, हंसी मजाक की बातें अलग होती हैं, लेकिन मैं अब सीरियस एक बात बोलना चाहती हूँ कि एक ब्यूटिशियन को
सिर्फ उसकी थ्रेडिंग के आधार पर जज कर लेते हैं लोग। मैंने अपने एक कैरियर में ये भी मैंने देखा है कि अगर मेरे हाथ से एक बार थ्रेडिंग बनाते समय गलती से थ्रेड नीचे गिर गया था, मुझे अनप्रोफेशनल होने का एक टैग लग गया था कि आप अनप्रोफेशनल हो, आपके हाथ से थ्रेड कैसे गिर गया। उसके बाद मेरी ये पहली और लास्ट गलती थी। कभी भी थ्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपका हाथ थ्रेडिंग बनाते समय ये उंगलियां आपकी कभी भी क्लाइंट के फेस को टच नहीं करनी चाहिए। अगर आप थ्रेडिंग कर रहे हैं तो अगर आपको थ्रेड पकड़ना है, थ्रेड आपका हमेशा स्किन पे होना चाहिए, लेकिन आपकी उंगलियां कभी भी क्लाइंट के फेस को टच नहीं करनी चाहिए। यह अनप्रोफेशनल तरीका है। अगर आप थ्रेड को मुंह में ले रहे हैं और वो आधा थ्रेड वो नीचे लटक रहा है और क्लाइंट के फेस पे लग रहा है, वो अनप्रोफेशनल तरीका है। अगर आप थ्रेडिंग करते हुए बातें कर रहे हैं, वो अनप्रोफेशनल तरीका है। क्लाइंट के फेस से अगर आप बिल्कुल टच करके अपने फेस को बिल्कुल पास ला के थ्रेडिंग कर रहे हैं तो वो अनप्रोफेशनल तरीका है। इतना गैप हमेशा रखें कि आप सांस ले रहे हैं तो क्लाइंट के फेस पे ना जाए, और क्लाइंट अगर सांस ले रहा है तो आपके फेस पे ना आए। इन चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपको काम करना है तो प्रोफेशनल तरीके से कीजिए, जिससे कि आपको एक अच्छी ब्यूटिशियन होने का टैग मिलेगा, और आपको एक प्रोफेशनल जो ब्यूटिशियन होती है वो कहा जाएगा। आपकी जो बातें हैं, आपके काम करने का तरीका एक क्लाइंट नोट करेगा, वो बोलेगा और सबको बताएगा कि देखिए वहाँ पर मैंने थ्रेडिंग कराई थी और मुझे इतनी अच्छी सर्विस मिली है। क्योंकि जो क्लाइंट होते हैं ना, वो छोटी छोटी बातों को नोट करते हैं। कुछ क्लाइंट होते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आए आंखें बंद की बैठे और उन्होंने अपना काम करा लिया। लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं छोटी छोटी बातों को नोट करते हैं, और करना भी चाहिए। अगर हमसे कोई काम कराने आ रहा है, हमें पैसे दे रहा है, तो उसका ये हक भी बनता है कि वो अपनी बातें बोले, हमें हमारी गलतियों का एहसास कराए। देखिए, जो क्लाइंट होता है ना, वही काम करना सिखाता है। अगर क्लाइंट हमें गलतियां नहीं बताएगा ना, तो हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरे कुछ टिप्स थे आप लोगों के लिए, जो अगर आप आजमाएंगे तो ये बहुत अच्छा आपके लिए होगा। वैसे तो मेरे को पता है कि आप सभी बहुत अच्छे ब्यूटिशियन हैं, आप बहुत अच्छे से सब काम करते हैं, प्रोफेशनल हैं आप सभी, लेकिन फिर भी अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, मेरी गलतियों को मुझे बताइए ताकि मैं भी अपनी गलतियों में सुधार कर सकूं और आपको नई नई टिप्स अच्छे से देती रहूं। अगर आपको कोई और टिप्स चाहिए किसी भी काम के बारे में, ब्यूटी से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वो चीज़ें कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें मेरे ऊपर, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं भी नई नई वीडियोस को आगे लाती रहूँ। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 प्यार। बाय।